मार्टिन लूथर किंग उस समय पुनः जागरण के समय में इन्होंने भी काफ़ी सुधार के लिए काम किए थे, धर्म सुधार के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य को नैतिकता अनैतिकता में कुछ लेना देना नहीं होता है, ये विचार किससे संबंधित है? मैकियावेली से है। मतलब उनका मानना था कि राज्य को जो है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए नैतिकता और अनैतिकता में मतलब भेद नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, तो आप देखेंगी जो द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेस, इन तीनों किसकी है? मैकियावेली की पुस्तक है। नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है दिया है। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ध्यान देंगे उसमें कौन सी रचना है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है, तो ये है डिवाइन कॉमेडी। मैकियावेली की किन दो रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इसे शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस, ये दोनों ही पुस्तक जो हैं कि शासकों के लिए एक डायरेक्शन के बारे में लिखा गया है। मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस के शासक को सौंपना चाहता था, तो लॉरेंजो दी मेडिसी नाम का एक शासक था, उसको वो अपना पुस्तक देना चाहता था। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने ज़माने का शिशु कहता है? तो ये कौन कहता है? डनिंग कहता है। मैकियावेली शिशु कहने के पीछे यही रीज़न था कि वो जो है कि क्या है, मध्य युग में पैदा होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि उस युग का वो शिशु था। मतलब जस्ट उस युग की शुरुआत हो रही थी और उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको उस युग का शिशु डनिंग कहता है। मैकियावेली राजतंत्र का समर्थक है और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्न में से किसे जोड़ती है? किसे कहता है? गणतंत्र को कहता है। फिर ये दूसरा सूची मिलानी है, मैचिंग करनी है, ये आप यहाँ देखेंगे। तो मैकियावेली के अनुसार मानवीय स्वभाव क्या होता है? विकृत होता है, अच्छा नहीं होता है। और जो है कि दूसरा है मैकियावेली के अनुसार शासक उत्तम होता है, अवसर प्राप्ति किसी भी तरह से, वो शासक उत्तम होता है जो किसी भी तरह से अवसर प्राप्त कर लेता है। मैकियावेली की शासन व्यवस्था है क्या है? राजतंत्रात्मक का समर्थन करता है, पर बाद में वो पसंद तो करता है गणतंत्र को, पर समर्थन राजतंत्र को करता है। मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति है आवश्यकता एवं बल का परिणाम। तो ये कोट ए का जो आंसर है ये सही है। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या है, दिए गए वक्त होते ही कारण कथन कारण वाला क्वेश्चंस आते हैं, नेट के लिए आते हैं, या आप लोगों की क्लास के लिए उतना उपयोगी नहीं है, परंतु यदि आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपके आगे के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। मैकियावेली ने अंकुश एवं बहुरूपीय के रूप में शासक को अति उत्तम कहता है। मैकियावेली ने मानवीय स्वभाव की विकृत व्याख्या की है, इसका नियंत्रण शक्ति से ही संभव है। ये आर दोनों ही सही है और ये आर की सही व्याख्या करता है। मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा था? पुनः जागरण का। धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक मैकियावेली था। ये देखिए मैकियावेली से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है? मैकियावेली का। निम्न में से किस विचारक को शेर लोमड़ी नीति लैंड एंड फॉक्स थ्योरी का पर विश्वास था? मैकियावेली को था। उसने कहा जो शासक है उसको जो है कि वक्त बढ़े तो शेर की तरह भी काम करना चाहिए, और अगर अपनी ज़रूरत हो, अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी हो, तो उसे लोमड़ी के रूप में भी चालाकी निकाल दिखा करके अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो मिश्रित सरकार का अध्ययन करता है? तो ये आप इसमें देखिए रूसो का है, जबकि मिश्रित सरकार की बात, अच्छा मैकियावेली भी मिश्रित सरकार की बात करता है। मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहता है? डिस्कोर्सेस में। निम्न में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक है? मैकियावेली। और निम्न में से किसे राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है? मैकियावेली को। मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है उग्र राष्ट्रवाद से। किसका कथन है कि मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है? तो ये FJC हरनसा नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसको क्या कहा था? राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक। तो मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 1469 में। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1527 में। मैकियावेली का काल मध्य युग और आधुनिक युग का संधि काल है। ये कथन जो है कि सही है, क्योंकि बीच का समय में ये मध्य युग में पैदा होती हैं, तो इसको संधि काल भी हम कह सकते हैं। आगे देखिए, मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया था। ये भी कथन सही है, फ्लोरेंस यानी इटली में उसने पैदा हुआ था। मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा शक्ति है। मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते हैं।
मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में क्या किया है, उसने इतिहास और तर्क का सहारा लिया है। मैकियावेली पुनः जागरण के युग का एक महान या महत्वपूर्ण विचारक था। कथन सही है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या होता है, धार्मिक होता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव तक बुरा है जो युग युगांतर में अपरिवर्तित रहेगा। उसका मतलब उसका परिवर्तित रहा है तो क्या है, उससे मुक्त उसका मतलब उपयुक्त सभी कथन जो है कि उसको सही हम मान सकते हैं। जैसे कि उसने मुक्त छोड़ दिया जाए, उसका शिक्षा सुधारा जाए, उसका दमन किया जाए, ये सभी बातें हैं। मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म मनुष्य की सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता में हुआ है। समझौते की बात ये नहीं करते हैं, सुरक्षा को लेकर के कहते हैं कि मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है। आगे आप देखें, मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। उसके अनुसार राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। मैकियावेली राज्य को क्या मानता है, वह राज्य को प्राकृतिक मानता है। मैकियावेली राज्य संबंधी विचार अरस्तू से भिन्न है। ये कथन सही है क्योंकि उसके विचार, उन्होंने समझौते को कहा है और उन्होंने प्राकृतिक संस्था मान लिया है। मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार हॉब्स के विचार से मेल खाते हैं। उसके विचार हॉब्स के ही समान है। मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि उन्हें एन किन प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब 35 का सी आंसर सही है। राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। मैकियावेली सिर्फ कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में अरस्तू का अनुसरण किया है। मैकियावेली सरकार का वर्गीकरण 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में करता है। मैकियावेली अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में विस्तार पूर्वक वर्णन करता है लोकतंत्र का। मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्यवाद के विस्तार के पक्ष में है। राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार जो हैं मेल नहीं खाते प्लेटो से। मैकियावेली ने विधि का स्रोत राजा अथवा शासक को माना। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। ये कथन सही है। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है। उपयुक्त कथन सही है। अब देखिए यहाँ से प्लेटो और अरस्तू को प्राकृतिक संस्था मानते थे, मध्ययुगीन चिंतक दैवीय, वही मैकियावेली। तो क्वेश्चन का आंसर है कि कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित था। व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद की आधुनिक विचारधाराएं मैकियावेली के चिंतन से ही निकली हैं। उपयुक्त कथन सही है। राज्य विस्तार को जातीय एकतत्वीयता तक सीमित कर दिया मैकियावेली ने। राष्ट्रीय राज्य धारणा से पूर्व सूचक बन गया है। राष्ट्रीय राज्य की बात भी वो करते हैं। मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन राजा एवं सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने समस्त नागरिकों के ऊपर सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति के कायम के रूप में किया है। मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था, फ्लोरेंस का। राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किसे दिया जाता है, मैकियावेली को। यहाँ से हॉब्स का शुरू होता है, तो अभी हम हॉब्स को नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ मैकियावेली को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बोर हो जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।